नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है असली हिंदू, नकली हिंदू। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। जी हाँ, असली हिंदू और नकली हिंदू क्या दो अलग अलग हिंदू हैं? हिंदू तो हिंदू होता है, लेकिन अब अलग अलग हिंदू दिख रहे हैं, कहे जा रहे हैं, और हिंदुओं का सर्टिफिकेट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कौन असली है, कौन नकली, इसका भेद कर पाना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भेद करके बता देती है कि कौन असली है और कौन नकली है। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब केजरीवाल अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में जमकर पूजा पाठ अर्चना किया, सरयू माता के दर्शन किए, आरती उतारी, हनुमानगढ़ी गए और उसके बाद में रामलला के दर्शन भी किए। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर पलटवार करते हुए कहा कि भाई आपको तब याद नहीं आ रही थी, तब तो आप कह रहे थे कि आपकी नानी ने कहा है जहां पर मस्जिद तोड़ के बनाई गई है वहां राम भगवान कैसे रह सकते हैं, वहां तो जाना ही नहीं चाहिए, तो आप कैसे आ गए। और उधर केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है रामलला के दर्शन हम करते रहेंगे और इसके साथ ही हम फ्री यात्रा शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली वासियों के लिए, और उन्हें उत्तर प्रदेश में भी इसको शुरू करेंगे, रामलला के सबको दर्शन कराएंगे। यानी कि अब वो खुद तो दर्शन करने जाएंगे रामलला के, बाकी लोगों को भी मुफ्त में दर्शन करवाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी विचारधारा में चेंज है। और इसी विचारधारा के चेंज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को निशाने पर ले रही है। दरअसल 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करने लगा, धर्म आधारित राजनीति सूट करने लगी है और उनका एक बड़ा वोट बैंक बन गया है, तब से विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। धर्मनिरपेक्षता कहीं खो सी गई है और अब बात हो रही है धर्म की, सीधे धर्म की बात हो रही है। राहुल ने भी गोवा चुनाव से सही मंदिर मंदिर मठ मठ जाना शुरू कर दिया था, प्रियंका भी मंदिर और मठ में जा रही हैं, साथ साथ में केजरीवाल, अखिलेश यादव भी कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं, तमाम लोग भगवान की शरण में हैं, विपक्ष के नेता भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही ये इनसे सतर्क रहिएगा, ये सब नकली हिंदू है, असली हिंदू नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि क्या असली है, कौन नकली है, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही असली हिंदू है और बाकी सब नकली हिंदू है, या वास्तव में क्या नकली हिंदू और असली हिंदू कुछ होता है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं दरअसल ये पूरा मामला क्या है। चुनावी बिगुल बज चुका है, सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। सोमवार को सरयू आरती में शिरकत करने के बाद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। अगले दिन रामलला के दर्शन कर हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल ने अयोध्या में बड़ा ऐलान किया, तीर्थ यात्रा में अयोध्या को जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लोगों को अयोध्या की तीर्थ यात्रा मुफ्त में कराएंगे। केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। लखनऊ से सीएम योगी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। पहले राम को गाली देते थे, अब चुनावी भंवर में नया फंसी है तो राम याद आ रहे हैं। छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है तो यूपी नजर आ रहा है। सिर्फ आप ही नहीं, सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी सीएम योगी ने निशाना साधा। अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान यहाँ से पलायन करने को मजबूर न होता। और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन
अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है। तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस कालखंड में इन्होंने अगर प्रदेश के हितों के लिए कुछ किया होता, अलीगढ़ के तालों के लिए, हापुड़ के पापड़ के लिए, रामपुर के चाकू के लिए, बरेली के चूड़ी के लिए इन्होंने कुछ किया होता, तो भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होता। ये कोई पहला और आखिरी मसला नहीं है जब भाजपा ने विपक्षी नेताओं पर नकली हिंदू होने का दावा किया है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी ने मंदिर और मठ जाना शुरू किया था तो उनकी एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें ये प्रतीत हो रहा था कि राहुल मंदिर में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं बल्कि खुदा से दुआ कर रहे हैं। इसी तरह अखिलेश यादव ने जब रामनवमी पर लोगों को बधाई दी तो भाजपा ने इन्हें नकली हिंदू बताते हुए आगाह किया कि रामनवमी नहीं बल्कि महानवमी है। 2014 से भाजपा की जो आंधी चल रही है उससे विपक्ष को अब पूरी तरह से समझ आ गया है कि बिना भगवान की शरण में आए भला नहीं होने वाला है। इस धारणा को पूरी तरह से मजबूत कर दिया है। भगवान के सहारे अपनी राजनीतिक बैतरणी पार कराने वाली भाजपा ने अब विपक्षी नेताओं को नकली हिंदू बताना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि क्या हिंदू में भी असली और नकली हिंदू होता है? क्या जनता इस बात से इत्तेफाक रखेगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। असली हिंदू, नकली हिंदू, जी ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो अखाड़ों की बात करें तो अखाड़े भी दो भाग में बट गए हैं। 11 अखाड़े थे, उसमें से 7 अखाड़े अलग हो गए, 6 अखाड़े अलग हो गए। लेकिन यहाँ तो लोगों में ही बंटवारा है और इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर त्रिपुरारी विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है त्रिपुरारी जी आपका। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है शशांक जी। और 3 खास मेहमान भी हमारे साथ में और जुड़ गए हैं। शशिकांत पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका। और हमारे साथ में प्रियंका कक्कड़ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, स्वागत है प्रियंका जी आपका। और साथ ही साथ में मोहित अहमद भी हमारे साथ में जुड़ गए, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मोहित अहमद साहब। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर त्रिपुरारी विश्वकर्मा जी का। त्रिपुरारी जी, क्या आप लोग सर्टिफिकेट देंगे कि कौन हिंदू है, कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है? यानी कि जो आपके तरह से काम ना कर सके वो नकली हिंदू है और बाकी आप लोग असली हिंदू हैं? जी, हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं जी, जनता देश की दे रही है। आज जो जिस राम मंदिर के लिए 500 साल से लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की जब से स्थापना हुई तब से हम लोगों ने राम मंदिर के लिए लड़ा है। यही लोग कहते थे कि मंदिर वहाँ नहीं बनने चाहिए, तरह तरह के आरोप लगाते थे, यहाँ तक कि शौचालय तक की भी बात कहा जाता था। आज नारे लगाए जाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। आज मंदिर हम बनवाने, आज भारतीय जनता पार्टी के पहल से मंदिर बनना चालू हुआ जो हिंदुओं का आस्था का केंद्र था। और वहाँ आज होड़ लगी है, उनको तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। जहाँ उनके लोग वहाँ लगातार विरोध करते रहे, लगातार जो है हिंदुओं की आस्थाओं पर ठेस पहुँचाते रहे, हिंदुओं पे गोलियाँ तक चलाए हैं वो लोग। आज वो लोग अपने को हिंदू कह रहे हैं। ये तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है जी। हम क्या कह रहे हैं, जनता कह रही है। ठीक, जनता कह रही है, आप नहीं कह रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि केजरीवाल जी पहले तक तो कहते थे कि उनकी नानी कहती थी कि जहां मस्जिद गिरा करके भगवान राम का मंदिर बनाया गया वहां तो जाना ही नहीं चाहिए, और अब ये योगी जी कह रहे हैं कि अब वहां पर जाना शुरू कर रहे हैं। जी नमस्ते, सबको पानी पर नमस्ते। देखिए, हमारा हिंदू कल्चर है ऐसा। आज भी जब सुबह मैं भी उठती हूँ तो भगवान के आगे बिल्कुल माथा टेकती हूँ, ग्रेटफुल रहती हूँ जो भी मुझे मिला। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपना राजनीतिक सफर किया शुरू किया 2013 में, तो आपको याद होगा कि महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर से उन्होंने 2013 में ये सफर शुरू किया था।
महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण के रचयिता हैं, और उस मंदिर में जहाँ पे गांधी जी का प्रवास होता था जब वो दिल्ली में आते थे, उसके बाद 2014 में जब उन्होंने काशी कोतवाल काशी विश्वनाथ मंदिर गए। ये हिंदुस्तान की एक परंपरा है, इसमें इस हर वर्ग को मंदिर जाने का किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है प्रदीप जी। अब इसमें अगर कोई मंदिर जा रहा है तो उसमें, और वैसे भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंदा चोरों से जो लोगों के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने चंदा चोरी की, उन लोगों से तो बिल्कुल भी सर्टिफिकेट की हमें ना आवश्यकता है, ना हम उस सर्टिफिकेट को खोज रहे हैं उनसे। ये गेट कीपर थोड़ी बन के राम मंदिर के आगे बैठेंगे। सिर्फ बीजेपी का थोड़ी ही इंटाइटलमेंट है एक मंदिर में जाने का। ये तो हमारी भारतीय परंपरा है प्रदीप जी, सब लोगों को उतना ही अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल, ये सनातन परंपरा है और सबको हिंदू मंदिर जाने का अधिकार है। शशांक जी, क्या कहेंगे आप? अपने यहाँ की देश की राजनीति में पहले धर्म को प्रदर्शन हमारे यहाँ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के प्रदर्शन को अपना राजनीतिक हथियार बनाया, क्योंकि जितने भी राजनीतिक, चाहे आज के हो चाहे पूर्व के रहे हो, धर्म सबकी अपनी एक मन की आस्था का केंद्र रहा है। तो वो घरों से पूजा पाठ करके ही निकलते थे। और हिंदू धर्म तो वो कंसेप्ट है कि यहाँ पर तो जो नास्तिक है वो भी हिंदू माना जाता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिंदू की डेफिनेशन दे रखी है, तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदू में हिंदू तो आएंगे ही आएंगे, सिख, जैन और जो हमारे बौद्धिस्ट हैं हम उनको भी मानते हैं। और जिन लोगों का कोई किसी मजहब के नहीं है और इंडिया में रह रहे हैं, वो उनको भी हिंदू मानता है। चलिए, संविधान को तो चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 1-2 सांसद, उन्होंने रिट भी डाल रखी है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट इधर निकल के आए हैं, वहां पर भी उन्होंने कहा कि हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो चीज़ें भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब जो विपक्ष के नेतागण थे जिन्होंने एक मर्यादा बना रखी थी कि हम राजनीति में धर्म का प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब उन्होंने देखा कि धर्म के प्रदर्शन पर ही अब निष्ठा को दिखा रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल साहब पहले मंदिर नहीं गए होंगे, या अखिलेश जी पहले मंदिर नहीं गए होंगे, या जो और कांग्रेस के लीडर्स हैं वो पहले मंदिर नहीं गए होंगे। बस इतना है कि उसका वो प्रेस नोट जारी नहीं करते थे, अब उसका एक प्रदर्शन होने लगा। इतना जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ है, वैसे ही भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है कि जिस चीज की ये मोनोपोली अब तक लेके चल रहे थे, आज उसमें दूसरे भी दावेदार आ गए। बस इतना सा अंतर है और कोई बात नहीं। इसलिए असली नकली की बहस कर रहे हैं। भाई, डबल इंजन की सरकार है तो असली हिंदू और नकली हिंदू का भी एक कोड ले आए, एक्ट ना, कानून बना दें कि ये असली हिंदू है, ये नकली हिंदू है। वो कौन सी बड़ी बात है? ठीक बात है, असली हिंदू का और एक अलग से बिल भी है। मोहम्मद अहमद साहब, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी भी धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी, संविधान का संशोधन किया 1976 में, 24वां संविधान संशोधन किया, लेकिन अब वो भी उसी राह पर चल निकली है। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है शर्मा जी, धर्मनिरपेक्षता आज भी उसका आधार है, सर्वधर्म समभाव है। ये धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि दूसरे के धर्म को हम गाली दें। ये तो भाजपा का आचरण है, उनका कल्चर है कि वो जो है दूसरे के धर्म को गाली देते हैं। सर्वधर्म समभाव, कांग्रेस ने हमेशा से कहा कि सब धर्मों की इज्जत करो, और इनके मोहन भागवत भी कहते हैं कि पूजा तो एक है, पद्धति अलग अलग है। तो ये अपने मोहन भागवत की बात को माने, ये काहे मोनोपोली अपनी बनाना चाहते हैं कि इनके पेट में दर्द होने लगता है अगर कोई मंदिर चला जाए। अरे केजरीवाल साहब आए थे सुल्तानपुर, अयोध्या भी गए, अयोध्या गए तो इनके पेट में दर्द होने लगा। वो इस तरह से किसी की वो नहीं है। और जहाँ तक अयोध्या में मंदिर बनने के बात है, वो तो सब धर्म के लोगों ने कहा था कि भाई, खासतौर से नौजवान मुस्लिम लड़कों ने कहा था कि ये बन जाना चाहिए मंदिर, इतने दिनों से लड़ाई हो रही है, ये बन जाना चाहिए मंदिर। उसमें हम लोगों का योगदान है। शुरू से इसके लिए मीटिंग भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, इसके लिए प्रस्ताव करके भेजा भी है, लिखित में सुप्रीम कोर्ट तक भेजा है। हम लोगों ने हजारों दस्तखत करके की
कि मंदिर जो है वो दे दिया जाए और हमको कहीं मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दी जाए। तो ये इनको भाजपा इसकी क्रेडिट क्यों ले रही तरह की हम कर दे रहे हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आदेश हुआ है, मंदिर बन रहा है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं। किसी ने कोई विरोध किया हो तो बताओ। मगर भाजपा जो है वो असल में जो उसको समर्थन करे वो असली हिंदू है, जो उसका विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है, विद्रोही है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। ये चीज है। और ये कहाँ एक मजहब दूसरे मजहब को वो करने के लिए ये तो लिंचिंग पसंद करते हैं कि मारो, चाहे उसमें पहलू खान हो, चाहे नजीब हो, चाहे तबरेज हो, चाहे मोहम्मद उमर हो, ये इन लोगों को मारो। तो ये क्या है? मार काट मजहब सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल साहब का हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल हाँ, ठीक है। हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह का भाईचारा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भाईचारा न बना हुए वो नकली हिंदू है, और जो सरकार भाईचारा नहीं बना रही है वही नकली हिंदू है। यही मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी ही नकली हिंदू हैं, जो हिंदुओं को गुमराह करके एक कम्युनल लाइन ले करके वोट की लालच में अधर्म फैला रहे हैं। अधर्म फैला। आपने भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि असली हिंदू, ठीक है मोहित साहब, आपने भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। शशिकांत पांडे जी, मैं आपके बता रहा हूँ ये क्या विमर्श चल रहा है, असली हिंदू नकली हिंदू क्या रखते हैं। आ रहा हूँ मोहित साहब, आपको जवाब लूंगा आपसे, पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शशिकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, ये क्या चल रहा है कि असली हिंदू नकली हिंदू, एक आदमी दूसरे आदमी को सर्टिफिकेट दे रहा है? प्रदीप जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सत्ता में आई और जब उसने एक बड़ा नारा दिया है कॉमन हिंदू आइडेंटिटी का, तो उसमें जो अस्मिताओं की राजनीति करने वाले जो छोटे छोटे जो दल थे, जो विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके सामने एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आई। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने फार्मूले में कामयाब रही, एक हिंदू पहचान, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता की बात करके। और उसके बाद से ही हम देखते हैं एक तरह से कि भारत की राजनीति में एक राइटवर्ड शिफ्ट जो है हमें भारत की राजनीति में देखने को मिलता है। और वो सारी चीजें हम केवल केजरीवाल के साथ ही नहीं देख रहे। आपको मालूम हुआ केजरीवाल जो है दिल्ली में भी वो हनुमान मंदिर जा रहे थे, एक हनुमान मंदिर के बाद दूसरे मंदिर जा रहे थे। उसके अलावा बीएसपी ने भी जो है वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अभी परशुराम की मूर्तियां बनाने की बात चल रही है कि हर जिलों में पार्टियां कह रही है। तो एक तरह से क्या है कि ये एक तरह से इसे हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व, एक प्रतिस्पर्धी जो है हिंदुत्व की जो एक प्रतिस्पर्धा जो है हमें एक देखने की होड़ सी आ गई है राजनीति में। जनता के तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं। चूंकि चुनाव निकट है और ये बड़ा कंफर्टेबल विषय मिल जाता है कि ये जो है संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करें हम, जो और जो मेन जो इश्यूज है, जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उससे हम जो है वो लोगों को डाइवर्ट करें। तो इस तरह की चर्चाएं जो होती हैं, अदरवाइज इस देश में रहने वाला, जब हम एक कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ कोई भी कभी मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, गिरजाघर और गुरुद्वारा जा सकता है। यह चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीति का स्तर जो है हम देख रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें काफी डिक्लाइन हो रहा है, गिरावट आ रही है, और उसी का ही हमें जो है वो प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। जबकि विमर्श होना चाहिए कि कौन से मुद्दे हैं, क्या परेशानी है जनता की, उस पर होना चाहिए। लेकिन लगता है आपने बिल्कुल मौजूद बात कही डॉक्टर शशिकांत जी, कि सारी पार्टियों को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बुनियादी मुद्दों पर विमर्श करने की बजाय हिंदू हिंदू खेले, असली नकली हिंदू खेले, तो फायदा ज्यादा है, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। डॉक्टर त्रिपुरारी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर त्रिपुरारी जी, क्या यही कारण है जो शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि असली और नकली हिंदू का खेल चल रहा है? कौन असली कौन नकली? क्योंकि असली मुद्दे जिससे दबाए जा सकें, जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं, जिन पर आप लगातार कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है, वो मुद्दे सामने ना आने पाए।
मैंने विकास किया है, जी जनता देख रही है। आज जनता महसूस कर रही है कि हमने जितने विकास 4.5 साल में किए हैं उतने विगत किसी सरकार ने नहीं किया है। विकास का मुद्दा नहीं है। हमने नहीं 4 लाख से ऊपर डॉक्टर त्रिपुरारी जी, लोगों की- आपने अगर इतना विकास किया तो ये असली हिंदू नकली हिंदू का खेल क्यों? और नस्ली हिंदू असली हिंदू का खेल क्या हो रहा है? आज तक जो जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जो जिन लोगों के नानी दादा लोगों ने कहा कि मस्जिद है मैं वहां नहीं जा सकता हूं, वहां का मंदिर बन रहा है मैं क्यों जाऊं, बनेगा तो भी न जाऊं। आज क्यों चुनाव आया है तो आज क्यों जाके फोटो खिंचवा रहे हैं? अरे भाई सनातन धर्म है, कोई भी जा सकता है मंदिर जाने तो में क्यों क्या नहीं दिक्कत है? पहले से वो जुड़े रहे? क्यों नहीं पहले कहे कि नहीं वो मंदिर केजरीवाल है, बहुत मंदिर बनने चाहिए। केजरीवाल बहुत पहले से मंदिर जाते थे। कहते कह रहे पांडे जी कह रहे हैं 2014 के पहले ये शशांक जी कह रहे हैं 2014 से पहले ये दिखाने की चीज नहीं होती थी। केजरीवाल जी का मैं सम्मान करता हूं जी। ये भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि जो केजरीवाल जी 10 सालों से दिल्ली में बैठे हैं और आज तक उन्होंने, जब तक मंदिर नहीं बना था, राम जी का मंदिर नहीं बना था, तब तक उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, मंदिर बने न बने। आज क्यों जा रहे हैं? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। भाई मैं आपसे बताता हूँ कि सनातन धर्म है, कोई भी मंदिर जा सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? तो चुनाव आया है तभी उत्तर प्रदेश में आके जाके मंदिर जा सकते हैं, तो आप ही चुनाव लोग के समय ही। जी नहीं आप क्या बताएंगे इसके पहले कि भी तो जाके आके प्रदर्शन करना चाहिए। डॉक्टर त्रिपुरारी जी क्या आप बताएंगे कौन असली हिंदू है कौन नकली हिंदू है? आप सर्टिफिकेट देंगे लोगों को? हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं जी, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, जनता आप दे तो रही कह है रहे हैं ना कि सर्टिफिकेट। अखिलेश नकली हिंदू है, केजरीवाल नकली हिंदू है। सर्टिफिकेट जनता दे रही है, वहां के साधु संतों ने दिया। जनता कहाँ दे रही है? आज तक उन कभी इतने दिनों के बाद दिल्ली की, अरे आपकी पार्टी के लोग दे रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो देखने गए कि अयोध्या की क्या है, कैसी है। वहां दीपोत्सव हमने मनाना शुरू किया, अयोध्या का कायाकल्प पलट दिया। वहां कितनी गंदगी रहती थी। कभी केजरीवाल, अरे आपने कैसे किया? शशांक जी कह रहे हैं आपने उसमें कुछ किया नहीं है। दिया। मंदिर तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है ना, उसमें आपका क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन लड़े हम ही ना उसको। जी, उसकी लड़ाई तो हम ही लड़े। बयान लगातार हमारे नेता बयान आते रहे। हमारे उसी मंदिर को लेकर हमारे पिछली कांग्रेस सरकार ने हमारे कल्याण सिंह की बहुमत की सरकार को उन्होंने उलाट दिया। जी। उसी मंदिर पे हमारी सरकार कुर्बान हो चुकी है। जी। बहुमत की सरकार थी। ठीक है, बहुमत की सरकार आपने कुर्बान कर दी भगवान राम के नाम पर। कल्याण सिंह जी, कक्कड़ जी ने आपके पास में आ रहा हूं। प्रियंका जी, सवाल ये है, ये बात सच है कि पहले तो कहते थे केजरीवाल जी की भाई जहां मस्जिद गिरा करके भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है, हम वहां, हमारी नानी कहती थी हम वहां कैसे जा सकते हैं? योगी जी आज उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हो। सवाल आप ही से है प्रियंका जी। प्रदीप जी, मंदिर जाने का अधिकार हर नागरिक को है, इस पे कोई रोक टोक हो नहीं सकती, ये बात स्पष्ट है। ये मुद्दा इसलिए बार बार उठाया जा रहा है क्योंकि इनके पास और कोई विकास दिखाने को है ही नहीं। अब करते हैं राम राज्य की बात। चलिए, राम का मंदिर राम जी का मंदिर बन गया, उस पे हम सबका जाने का हक है। प्रियंका अब जी, राम राज्य, प्रियंका जी, अगर जी। आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, आपने स्वास्थ्य पर काम किया, एजुकेशन पर काम किया और बहुत कुछ है आपके पास दिखाने के लिए, तो फिर अब मंदिर जाने की दरकार कहां से पड़ गई? प्रदीप जी, बड़े से बड़े एडवोकेट, लॉयर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, हमारा, जैसे हमने पहले कहा, हमारे यहाँ पे मंदिर जाने की कल्चरल इट इज आवर कल्चर। तो वी एवरीवन, ऑल ऑफ अस गो टू द मंदिर। मतलब उसमें मंदिर जाने की आवश्यकता की बात नहीं है कि किसी एक धार्मिक स्थल जहाँ की मान्यता है, जहाँ पे सर 2 मिनट झुका लिया जाए, जहाँ की आस्था है, उसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा मुझे। अब करते हैं राम राज्य की बात प्रदीप जी। ये बात जरूरी है क्योंकि गलत बिल्कुल नहीं है। आप मंदिर, केजरीवाल जी मंदिर जाएं, पूरे परिवार के साथ जाएं, आप लोग भी जाएं, कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि कल तक धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले दल आज धर्म की बात कर रहे हैं। 2011 में जब केजरीवाल जी तिरंगा लहरा रहे थे और अन्ना हजारे के साथ में आंदोलन कर रहे थे, तब तो धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही थी। कहां गया वो धर्मनिरपेक्षता?
बात अब भी वही है प्रदीप जी, मंदिर जाना मतलब ये नहीं कि सब वर्ग को साथ लेके ना चलना। हमने तिरंगा यात्रा, भाईचारे की यात्रा जो हमने लखनऊ से शुरू की, फिर आगरा में की, फिर नोएडा में की और फिर अयोध्या में की, वो इसी बात पे की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यही नारा था हमारे तिरंगा यात्रा का। प्रदीप जी एक बात पे मैं वापस आना चाहूंगी कि राम राज्य की बात नहीं, अगर यही नारा है प्रियंका कक्कड़ जी, अगर यही नारा है तो आप लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हैं? ईसाई चर्च क्यों नहीं जा रहे हैं? गुरुद्वारा क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रदीप जी अभी केजरीवाल जी गोवा में डर थे, सता रहा आप लोगों को कि हिंदू वोट भटक ऐसा जाएगा? नहीं है प्रदीप जी, अभी केजरीवाल जी गोवा में थे तो वो बॉम जीसस के चर्च में भी गए थे। ऐसा है कि राम मंदिर पे ज्यादा हाईलाइट फोकस मीडिया का और भाजपा का, भाजपा ने तो जैसे कॉपीराइट ले लिया है, पेटेंट ले लिया है कि उनके अलावा कोई राम मंदिर जाएगा ही नहीं। तो हमारे केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया, हमारे दिल्ली वालों के लिए कल ही बैठक होगी, कल ही प्रपोजल पास होगा कि दिल्ली वाले सब सीनियर सिटीजन मुफ्त में मंदिर जा पाएंगे, उनको मुफ्त में एसी बसेस में जा, प्रॉपर उनके लिए सुविधा होगी, मुफ्त एसी मतलब केजरीवाल जी तो जाएंगे, बाकी सारे लोग भी जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, दर्शन करेंगे। ठीक है प्रियंका जी, आप बने रहिए। मैं एक चीज प्रदीप जी मैं अभी कहना चाहूंगी, एक चीज मेरी बात बात रह गई प्रदीप जी, मेरी एक बात सुन लीजिए और जी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रियंका जी। थैंक यू प्रदीप जी। एक तो चलिए ये तो हो गया कि बीजेपी को बहुत साफ तौर पे आपत्ति है कि कोई भी और वर्ग अगर मंदिर जाता है तो वो गेट कीपर बने बैठे हैं, ये बात तो स्पष्ट है। इसको एक बार दरकिनार करते हुए राम राज्य कौन ला सकता है यूपी में, और राम राज्य है क्या? हमने कल ही अनाउंस किया अपने 10 पॉइंट राम राज्य के। अच्छी, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां अच्छी शिक्षा मिले, जहां सबको बेहतर इलाज मिले, जहां 24 घंटा बिजली मिले, जहां मुफ्त पानी मिले, जहां रोजगार मिले, जहां बुजुर्गों को रिस्पेक्ट मिले, जहां पर विमेन सुरक्षा हो और जहां पर घर मिले होमलेस को। ये जरूरत है यूपी की। राम मंदिर तो बन गया, हम लोग सब राम मंदिर जा सकते हैं, पर क्या ये काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना? यहाँ तो सबको प्रोडक्शन है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जो आप 10 पॉइंट में बता रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने 3 पॉइंट में बता दिया। प्रियंका जी आऊंगा आपके पास में, वक्त एक ब्रेक का होता है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शशांक जी का रुख करेंगे कि शशांक जी से समझने की कोशिश करेंगे कि जब अखिलेश जी को रामनवमी और महानवमी में अंतर नहीं पता है तो वो असली हिंदू कैसे हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, उनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, और उसका जवाब हम शशांक जी से जरूर लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डगमगा रही हैं, चुनावी तीरों से हमले हो रहे हैं, परतें उधेड़ी जा रही हैं, राज्यों में चुनाव है, सब कुछ तैयार है। के न्यूज की खास पेशकश, चुनावी अखाड़ा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के ग्राम सभा पेवनपुर में है। हम विकास गंगा बह रही है, समझ लीजिए। जो है मैं शुरू से भाजपा ही हूँ, भाजपा की जगह कोई भी खड़ा हो जाएगा मैं उसको दूंगा। डर रहता था, हम लोग भी काम करते हैं अपने शॉप पे, लेकिन अभी जाने वाने में कोई ऐसा डर नहीं रहता है। 4.5 साल क्यों नहीं किए हैं, तभी ना उनका कह रहे हैं कि हाँ मुलाकात हो जाती है, काम हो जाती है, सबक सब अच्छा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। शशांक, ब्रेक पर जाने से पहले हमने शशांक जी से सवाल पूछा था, उसका जवाब लेते हैं। शशांक जी, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि भाई आप कैसे नए नए हिंदू हैं, नए हिंदूवादी हैं आप लोग, क्योंकि आपको रामनवमी और महानवमी का अंतर ही नहीं पता है अखिलेश जी को। धर्म की इतनी संकुचित व्याख्या भाजपा के लोग ही कर सकते हैं जी। दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने विजयदशमी के विज्ञापन के ऊपर लिखा था कि सत्य पर असत्य की विजय, सत्य पर असत्य की विजय। ये कैप्शन चला, वो मुझे चला। मोदी साहब प्रधानमंत्री जी वो बोलते हैं कि मगहर में 10वीं शताब्दी के गुरु गोरखनाथ, उसके बाद 15वीं शताब्दी के गुरु नानक जी और 14वीं शताब्दी के कबीर जी एक साथ बैठकर जो है वहां पर चिंतन मनन किया करते थे। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना अपनी जगह पर है। नहीं, वो फैक्चुअल बात, वो फैक्चुअल मिस्टेक हो सकती है। आप ही के सवाल के जवाब पे आ रहा जी कि उस चीज पे कहीं स्टैंड लिया गया होता, वो 15 से 20 मिनट के अंदर वो ट्वीट करेक्ट भी किया गया। नहीं तो ये दिखाता है ना कि आप नए हिंदू हैं। अच्छा, तो इनको क्या कहेंगे, मोदी जी को क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी को? जी नहीं, वो तो फैक्चुअल मिस्टेक है ना, ऐतिहासिक मिस्टेक। नहीं, ये फैक्चुअल मिस्टेक है। गुरु गोरखनाथ और कबीर साहब और गुरु नानक साहब एक साथ बैठे हुए थे। वही तो तारीखों में अंतर है। हाँ। वो तो नहीं, मतलब किस चीज को आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे एक मंच पे बैठे हुए थे, एक मंच पे बैठ के मंत्रणा करते थे तीनों लोग। इस फैक्ट को मतलब क्या कहना चाहते हो आप? आपका तो वो इतिहास रहा है हिंदुओं का कि अंजुमल डाकैत को कहा गया कि तुम मरा कहो राम राम की जगह पर, तुम्हें कल्याण हो जाएगा, राम राम निकलेगा। धर्म जो है आस्था पर डिपेंड करता है, धर्म तर्कों पर, और धर्म जो है टेक्निकलिटीज पर नहीं चलता है, वो कानून नहीं है कोई धर्म। नहीं, लेकिन अगर आप सही से धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आप असली धार्मिक नहीं कहलाएंगे ना। नहीं, रामनवमी को अगर महानवमी को आप रामनवमी कह देंगे तो आप हिंदू नहीं रह जाएंगे।
नहीं तो आप ये कहना आपको, चाहते हैं? अगर आप असली हिंदू हैं हाँ। तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि नहीं, रामनवमी कब है। और जिस ज्ञान पर अगर हम भिड़े कि हम गलत है हम भिड़े, तब तो वो चाहेगा कि अज्ञानी। अगर हम एक करेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, आप तब भी सर्टिफिकेट देते रहेंगे जी। मेरा ये कहने का मतलब है हाँ। कि जहां पर आप जब टेक्निकलिटीज में जाते हैं, जो मूल तत्व है उनको आप भूल जा रहे हो। जो भारत की जो एक परंपरा रही हुई है, जहां भारत का एक जो समावेशी इतिहास रहा है, उस इतिहास को आप बिल्कुल मिट्टी में मिलाए जा रहे हो। हमारे भाजपा के माननीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, त्रिपुरारी जी, अगर नाम मैंने, त्रिपनायक जी, और उसके बैकवर्ड कमीशन के संभवतः आप मेंबर भी हैं, उसके जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जी। अब आप बताओ, एक तरफ आज भी इसी देश में आप असली हिंदू नकली हिंदू की तो बहस कर रहे हो, लेकिन दलित को आज भी जो है, उसके बच्चे को जो है आप उसको विवाह का जो उसका जुलूस है, आप घोड़े पर नहीं बैठने दे रहे हो। ये आज भी 21वीं शताब्दी में, ये आज की तारीखों में सरकार नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बात यहाँ पर ये है अलग कैसे, क्योंकि आप किसी भी कीमत पर इन तत्वों को आप अलग नहीं कर सकते। और अलग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हिंदू केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। हिंदू, पहली बात तो मूल रूप से जो हिंदू शब्द है वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ये हिंदू शब्द हमको दिया विदेशियों ने, जो उन्होंने कहा कि सिंधु पार के बाद की जो सभ्यता है, जो भारत प्रायद्वीप जम्बूद्वीप, उसको बाद में लेटर ऑन एक ये मान के चला गया कि जो हिमालय के दक्षिण में जितने भी लोग हैं और जिस प्रायद्वीप में रह रहे हैं, उनको हिंदू कहना शुरू किया गया। हिंदू तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, और इसीलिए तमाम इस पर बहस चली। और आज की तारीख में जैसे लगातार अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर ये इतने बड़े हिंदू, असली हिंदू है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मेरा एक ही सवाल है इनसे कि अगर आपकी डबल इंजन की सरकार थी जी, आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट किया? भाई सपा और दूसरे भी, अरे मामला जब कोर्ट में है तो फिर कोर्ट में जजमेंट आना पड़ेगा ना। आपके पास फुल पावर थी कोर्ट में। एक नहीं, मैं 20 उदाहरण दे दूं, ताजा उदाहरण आपको दे दूं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट को जब जियो था, उसको चैलेंज था सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका बिल लेके आई। सरकार को यह अधिकार होता है कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या जो भी है, शाबानो केस में क्या हुआ था? शाबानो केस में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को टर्न डाउन करके बिल्कुल, और क्या ये बात तो ये बिल ला सकते थे, इनको अधिकार था, लेकिन इनको तो नाटक करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मंदिर संविधान का सम्मान किया। अभी 2024 तक चबूतरा बनेगा, ये मंदिर का 2024 तक भी यूज करेंगे। मेरा सिंपल कहना है कि अगर बार बार भाजपा के हमारे साथी ये क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, तो व्हाई डिड दे वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उनको संविधान का सम्मान करना था, संविधान का सम्मान करना था। और संविधान का अगर सम्मान करना ही था, तब आप इस चीज को क्यों नहीं वेट कर रहे थे? आप अगर इस बात को कह रहे थे, तब आप क्यों कहते हो कि साहब जो अगर संविधान के सम्मान की ही आपकी भावना थी, तब आप क्यों कहते हो कि साहब यहां पर जो है गोलियां, तब भी तो वो कोर्ट का ऑर्डर था कि उसकी वजह कि किसी तरह के स्टेटस को नहीं होना चाहिए। आप वहां पर जो रोका गया या जिस तरह के जो कल्याण हुए, फिर आप उन चीजों की दोनों बातें नहीं चलेगी। या तो आप लीगल चलिए या आस्था पर चलिए, और अगर आस्था पे आपको चलना है तो आप पूर्ण रूप से चाहते तो मंदिर आज से 5 साल पहले बनना शुरू हो जाता। ठीक है। आप सिर्फ परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं। आपको किसी भी रूप में, मैंने तो कहा, जो मेरा सवाल आपने रुकवा दिया था बीच में, मैं तो कह रहा हूं हमारे मेंबर साहब बैठे हुए विश्वकर्मा जी, कि अगर हिंदुत्व का एक जो सबसे बड़ा तबका, जो करीब करीब हिंदू समाज का 60 से 70% पिछड़े समाज का तबका है, उत्तर प्रदेश की सरकार ही, आप ही से पूछ लीजिए अभी कितने लोग की शुल्क प्रतिपूर्ति बच्चों की रह गई पिछड़े समाज की। अच्छी खासी 8 से 9 लाख बच्चे शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही। मुद्दे वहां पर है जो शशिकांत जी बात उठा रहे थे कि इन मुद्दों पर कि बच्चों की फीस की बात ना होने पाए, महंगाई की बात ना हो, पेट्रोल की बात ना हो, इसलिए बड़ा ईजी है आपके लिए असली हिंदू नकली हिंदू की बहस चलना। हम 1 मिनट आखिरी बार कह दूं आपकी बात, इस बहस में मैं बिल्कुल नहीं आता जी, मुझे कोई ये बहस के लायक नहीं लग रही। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि अगर आपकी बहस में आपके इन्विटेशन पे ना हो तो आप ये कहेंगे साहब सपा वालों ने इसमें भाग नहीं लिया। हम तो पॉलिटिकल मजबूरी में आना पड़ता है, वरना इस तरह की बहस को हम किसी भी रूप से पॉलिटिकल बहस नहीं मानते। ठीक है, मोहित अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि जब राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि पूजा कैसे की जाती है, वो मंदिर जाते हैं तो खुदा की इबादत करने लगते हैं, फिर क्यों ये हिंदू बनने का ढोंग किया जा रहा है? क्यों अपने आप को ब्राह्मण बताया जा रहा है?
जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहे हैं मंदिर मंदिर जा रहे हैं। जो बोली बोल रहे हैं वो आप बैठ करके टीवी पे सवाल कर रहे हैं। अरे ये कौन कहता है कि वो जानते नहीं पूजा करना? वो हिंदू हैं, उनका मतलब संस्कार और जनेऊ उनका सब, वो बनारस में उनका जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने निकाल के दिया, पूरी तो सिलसिला बताया, इंदिरा गांधी से और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया। तो इस तरह से आप कह रहे हैं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन जो पिक्चर वायरल हुई, करोड़ों लोगों ने देखा कि राहुल गांधी दुआ मांग रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, मांग दुआ रहे हैं खुदा से। ये आपने सुना कि खुदा अभी तो भाजपा आपको नकली हिंदू बताती है। जाएंगे उसी भगवान से दुआ मांगेंगे। मैं भाजपा का क्या किया? कभी धार्मिक रही है? ये धर्म है लिंचिंग कराना, लव जिहाद कराना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, स्पेशल मैरिज एक्ट या शादी करना उसको रोक करके जेल भेजना, या तबलीगी जमात वालों को जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई उल्लंघन नहीं किया, उनको 3 महीने तक 4 महीने तक प्रताड़ित करते रहे। यही सब इनका मतलब मुद्दा रहा है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि इन्होंने धंधा पाल लिया है, प्रेम और मोहब्बत, करुणा और सहिष्णुता की बात छोड़ दी है, जो असली धर्म है। और धर्म पूजा पाठ इसीलिए किया जाता है कि उसका लक्ष्य हो कि प्रेम आवे, मोहब्बत आवे, एक दूसरे से मोहब्बत करें। पूरी सरकार ये हिंदुत्व के नाम पे नकली सरकार है और इन्होंने धर्म का धंधा चला रखा है। मैं इसके लिए 2 लाइन का एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। अगर मोहित साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का धंधा चलाया है तो क्यों नहीं, तो फिर राहुल और प्रियंका भी उसी को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? वो भी तो उसी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं ना। वो आस्था स्वरूप जाते हैं, ये वोट के लिए जाते हैं, ये सत्ता के लिए जाते हैं, ये जनता को गुमराह करने के लिए जाते हैं। वो अपनी आस्था के लिए जाते हैं कि उन्हें आस्था हुई तो वो जाते हैं। 1-2 लाइन की एक टिप्पणी सुन लीजिए। भाजपा के लिए मेरी एक खास टिप्पणी है कि धर्म का धंधा था, हर कोई अंधा था, जब आंख खुली तो देखा आधा देश भूखा था, आधा अंधा था। ये है भाजपा, इसी को मैं कहता हूँ जी। आधा देश भूखा था, आधा देश अंधा। ठीक है मोहित साहब जी, इन्होंने मैं देश आपके को शशिकांत जी के पास चलेंगे, लेकिन त्रिपुरारी जी शायद कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी मैं कहना चाहूंगा जी, आज जो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं धर्म की, जी, कानून की, कल वो सदन में कहा करते थे हमको कि सेकुलर पार्टी को रोकने के लिए एक होना पड़ेगा। तो अभी भी कहेंगे, भूल गए। यही संविधान का, यही सरकार, यही पिछले सरकार के लोग कहते थे, खुला कहते थे, प्रधानमंत्री तक कहा करते थे कि यहाँ के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। जी, क्या वो बातें भूल गए उस समय? आज हिंदू की कह रहे हैं कि सभी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या ये अपनी वो बातों को भूल गए जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, खुला बयान आता था जी। इसी लोकसभा में और इसी विधानसभा में खुला बयान आता था पूर्व के नेताओं को। इस समय हमको सेकुलर पार्टी कही जाती थी जी। क्या वहां नहीं बांटा गया? वहां नहीं हमको गैर हिंदू करके सेकुलर बनाया गया? ठीक है त्रिपुरारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। शशिकांत जी के पास। शशिकांत जी, सवाल क्या आपने बहुत मौजूद बात कही है और शशांक जी भी वही बात कर रहे हैं कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको कारपेट के नीचे ढकने का इससे बढ़िया मामला कुछ हो नहीं सकता है। ये प्रदीप जी, जो मैंने पहले बात कही मैं वही दोहराऊंगा। एक हिंदी गाना है जिसकी एक लाइन है कि ये पब्लिक है सब जानती है। तो ये जो जनता है वो पिछले 7 दशकों में जो भारत की जो जनता है वो काफी मैच्योर हो चुकी है और उसी का नतीजा है कि वो अपने निर्णयों को कई बार वो बदलती भी रहती है। किसी चुनाव में किसी को वोट देती है तो किसी चुनाव में किसी अन्य को वोट देती है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राजनीति दल जो है वो एक स्टीरियोटाइप वे में ही सोच रहे हैं और चल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर हम ये मंदिर की राजनीति कर लें और इस तरह से जो जिस रूप में राजनीति को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसी भेड़चाल का हिस्सा बनेगी। ऐसा नहीं है, जनता जो है उसको बारीकी से देखती है, सोचती है, समझती है, और बहुत बड़ा जनता का एक वर्ग जो है वो अपने विवेक के हिसाब से भी शशिकांत जी, ये तो बारीकी से जनता अगर देख रही है तो सेकुलरिज्म पर जो पहले सेकुलरिज्म था, हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते थे 2014 के पहले, अब अचानक से सब लोग मंदिर की ओर दौड़ लगा रहे, तो उस सेकुलरिज्म का क्या होगा? उस 24वें संविधान संशोधन का क्या होगा जो 1976 में किया गया था? प्रदीप जी, भारत का संविधान शब्द उसमें सेकुलर जरूर बाद में जोड़ा गया, लेकिन भारत का संविधान पहले से ही सेकुलर और सोशलिस्ट ये दोनों रहा है। ये शब्द बाद में जोड़े गए थे, खैर वह कभी अन्य समय मिला तो वो चर्चा का विषय होगा। लेकिन जहां तक ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का एक जो नैरेटिव सेट किया, और जिसको कि पीछे से बाकी के जो दल भी जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो एक हिंदू एक बहुसंख्यकवाद का, उसमें एक धर्म को वो जो है वो अपने राजनीति के केंद्र में ले आए, लेकिन और उसमें उनको कामयाबी मिली है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये मत भूलिए कि उन्होंने विकास के भी कार्य किए हैं, और कहीं ना कहीं जो तमाम उनकी स्कीम्स है जनता तक वो पहुंची हैं। और शशिकांत जी, लेकिन एक बात तो सच है, त्रिपुरायण जी कह रहे हैं जी शशिकांत जी, ये बात तो सच है कि इससे पहले राजनीतिक पार्टियों में ईद और बकरीद तो बहुत ही शानदार तरीके से मनाई जाती थी, लेकिन होली दीपावली नहीं मनाई जाती थी। जी, ईद और बकरीद भी मनाई जाती थी और मनाई जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और होली दीपावली भी मनाई जानी चाहिए। आज भी मैं कहूंगा कि अगर उलट हम इस बात पर बल देते हैं कि हम होली और दीपावली मनाएं और ईद और बकरीद को न मनाएं, तो जो हमारा जो एक सेकुलर फैब्रिक है, जो हम अपने संविधान में जो हम वो भाईचारगी की बात करते हैं और बंधुत्व की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैरियर टूटता है। जब हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम सभी को स्थान देना होगा। अगर वो नहीं मनाई जाती तो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस ने उसका खामियाजा भुगता है, और बाकी के दल भी अगर इसी तरह से जो है अगर वो कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है कि आगे जनता जो है उनका भी जो है अगले चुनाव में हिसाब लेगी। जी ठीक है त्रिपुरायण जी, सवाल ये है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू नकली हिंदू असली हिंदू का क्या मामला है? आप चूंकि आपने जब इतना विकास किया है तो ये असली हिंदू और नकली हिंदू क्यों? आप विकास पर बात करिए ना। हम विकास पे भी बहस करने को तैयार हैं, हम विकास पे भी बात कर रहे हैं, और असली हिंदू नकली हिंदू की बात नहीं है जी। बात यह है कि जब आज मैं बधाई दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम इस देश में हिंदू की तो बात आ गई, हिंदू की पूछ तो हो गई। इसके पहले हमारे कश्मीर से कितने हिंदू विस्थापित हुए उस समय। अरे भाई, कश्मीर से अगर हिंदू विस्थापित हुए, हिंदू पंडित विस्थापित हुए, तो आज तक उनको आप लोगों ने बसाया क्यों नहीं? हम बसा रहे हैं, 7 साल हो गए, 370 धारा खत्म की है, हम उनका पुनर्वास के लिए व्यवस्था कर रहे हैं जी। हम काम कर रहे हैं। आज भी वहां पर आतंकवादी घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते थे बॉर्डर हमारा है, फोर्स हमारी है। आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं, सफाया भी किया जा रहा है। तो पहले भी मारे जा रहे थे, पहले कोई नई बात थोड़ी ना। संख्या में मारे जा रहे थे। पहले तो हमारे सैनिकों पे पत्थर चलती थी जी, आज पत्थर चलाने की। अरे पहले पत्थर चलते थे, आज गोलियां चल रही हैं। आम आदमी मारा जा रहा है, पहले आम आदमी नहीं मारा जाता। पहले भी गोलियां चलती थी जी। हाँ, पत्थर पहले भी चलते थे, पत्थर नहीं चल रहे हैं। आज हमने कश्मीर को बहुत कंट्रोल किया है जी। पहले के आंकड़े उठा के देखिए, पिछले आंकड़े, इस समय के आंकड़े उठा के देखिए कितने लोग मारे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो रुकी तो नहीं ना, हत्याएं तो हो रही ना। आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो आम आदमी भी मारा जा रहा है, कोई भी वहां से पलायन हो रहा है। 70 साल 75 साल के फोड़े को हम अभी 2 साल 6 साल और 7 साल में कैसे ठीक कर सकते हैं? हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, बहुत हमने सुधार किया है कश्मीर में। आज जरूरत नहीं पड़ रही है। कल वही जो है 2-3 लोगों में जो है पूरे कश्मीर का विकास जाता था जी। कितने घोटाले हुए, लद्दाख को जो है कभी आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। आज लद्दाख वासी कह रहे हैं कि नहीं हम खुश हैं कश्मीर में, कि जनता से आप पूछ लीजिए जी, जाके पूछिए। मोहित साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहित साहब, आपको आवाज मिल रही है तो मैं आपके पास आ रहा हूं, और सवाल यही है कि क्या अब मजबूरी हो गई है कि धर्म निरपेक्षता को छोड़ करके मंदिर की ओर लाइन लगाएंगे, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा?
भाई बुनियादी जो बात है उसी को भटका दिया है लोगों ने। धर्मनिरपेक्षता ही सब धर्म संभाव है, धर्मनिरपेक्षता ही सब धर्मों का आदर करना और सब धर्मों को मानना, सब धर्मों की इज्जत करना। तो फिर आपने धर्मनिरपेक्षता का राग अलापना बंद क्यों कर दिया? धर्मनिरपेक्षता ये नहीं है कि दूसरे के धर्म को हम गलत समझाएं। धर्मनिरपेक्षता वही है कि हम एक दूसरे के धर्म 2014 से पहले आप लोग धर्मनिरपेक्ष थे, सेकुलर थे, और अचानक से ये सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता कहाँ खो गई, कहाँ गुम हो गई? धर्मनिरपेक्ष हैं, अब भी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। सर्वधर्म संभाव हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, सर्वधर्मों की इज्जत करना, सर्वधर्मों की इज्जत के साथ साथ उन पे क्या मजबूरी है? क्या आपको पता चल गया है कि बिना मंदिर जाए अब काम चलने वाला नहीं है, इसलिए अपने रणनीति में चेंज किया है? जी नहीं, मंदिर लोग पहले भी जाते थे, अब भी जा रहे हैं। तब भी ईश्वर पे आस्था थी, भगवान पर आस्था थी, अब भी ईश्वर और भगवान पे आस्था है। कांग्रेस का कोई आदमी नास्तिक नहीं है, सबको अपने अपने धर्म पर बड़ी आस्था है। यही असली धर्मनिरपेक्षता है, और इसी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश को चलाना चाहिए। जिस देश के जितने भी लोग हैं वो सुखी रहें, समृद्ध रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। भाजपा की तरह देश को न बांटे। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि सब लोग सुखी रहे, सब संपन्न रहे, सब एक दूसरे का मान करें, सम्मान करें, लेकिन तब आप लोग कहाँ चले गए थे जब कांग्रेस पार्टी में बड़े टोपी लगा करके काफी तादाद में लोग एकत्रित होते थे? तब ये सवाल क्यों नहीं उठते थे? क्या सवाल किया? तो दोहरा दीजिए अपना सवाल। सवाल ये है कि जब ईद और बकरीद होती थी, जी जी अब समझ गए। ठीक है मोहित साहब, समय कम है, प्रियंका जी के पास चलते। प्रियंका जी, अरे एक मिनट, ईद बकरीद भी मनाना चाहिए। जी। और टोपी लगा के मनाते हैं तो कोई हमने किसी के धर्म का अपमान नहीं किया। तो पहले भी बड़ी तादाद में होली और दीपावली भी मनाना चाहिए था, लोगों को दिखाना चाहिए था कि देखिए होली और दिवाली मनावे। आज कितने लोग हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं किया जाता था। अरे भाई, एक दूसरे के धर्म को इज्जत करें। ये तो औरंगजेब के समय से चला रहा है, वो अकबर के समय से चला रहा है। सूरज की पूजा करते थे, चांद की पूजा करते थे, और गाय के गोश्त की मनाही थी। ये उस वक्त से था जब मुगलों का राज था। इन्होंने तो मुगलों को और अंग्रेजों को भी मार दिया। ठीक है, बहुत दूर चले जाएंगे, इतिहास में जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, समय कम है। प्रियंका कक्कड़ जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि अब मजबूरी है, बिना भगवान की शरण में जाए अब आपका कल्याण, किसी भी विपक्षी पार्टी का कल्याण होने वाला नहीं है? और कोलकाता की जीत ने यह दिखा दिया है कि जो लोग भगवान के शरण में जाते हैं जीत उन्हीं की होती है। प्रदीप जी, जीत काम की होती है और वो दिखेगा आगामी चुनाव में। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी प्रदीप जी, चाहे हमने अभी देखा आशीष मिश्र टेनी का केस हो, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो मनीष कुमार गुप्ता का केस हो, या 42 साधु जिनका खून हुआ, जो अभी रिपोर्ट आई है 24 सितंबर 2021 की, हिंदू खतरे में है। आज से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, पर भाजपा ने अपना ये एक स्लोगन सच में पूरा कर दिया, मरने वाला ज्यादा संख्या में हिंदू ही है। तो जो कॉपीराइट एक भाजपा ने, पार्टी ने ये पोलराइज करने के लिए जो सारा इनकी पोलराइजेशन की जो टेक्निक है, जो मैं शशिकांत पांडे जी की बात से बोरो करूंगी कि उनको यही राजनीति आती है कि वो डिवाइड एंड रूल करते हैं। तो ये इससे हमें उठना होगा, और जैसा कि हमारी चर्चा उन मुद्दों पे होनी चाहिए कि आपको उत्तर प्रदेश में बिजली कितने की पड़ रही है, कि आपके उत्तर प्रदेश में सब लोगों को पानी मिल रहा है क्या जो जल जीवन मिशन स्कीम हुई उसमें क्या सही इंसान को टेंडर दिया गया, क्या वो आपके ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक पाया जाता है
क्या वो जो पाइप्स जिनको टेंडर दिया गया उससे आप लोगों की हेल्थ पे असर होगा कि नहीं? तो हमें मुद्दे थोड़े उठाकर इन मुद्दों पे चर्चा ठीक है। करेंगे, तभी जनता भी जागरूक होगी। मंदिर पे जाने का हक आपको भी है, मुझको भी बिल्कुल, है, हर बिल्कुल पार्टी प्रियंका। को है। जी बिल्कुल प्रियंका जी, वो मुद्दे सभी के लिए हैं और सभी के लिए। शशांक जी, मैं आपके बता रहा हूं, क्या वोटों का पोलराइजेशन, पहले माइनॉरिटी वोटों का पोलराइजेशन, अब मेजॉरिटी वोटों का पोलराइजेशन, क्या यही है राजनीति? जी नहीं, राजनीति हमेशा मुद्दों पर रही है और रहेगी जी। बीच में जो जनता लगातार जागरूक हो रही है और एक जो आस्था आधारित एक राजनीति चली हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन उसको बदले में क्या मिला है? कोरोना की मौतें मिली है, ऑक्सीजन की कमी मिली है, उसको बेरोजगारी मिली है और मरने वाले अधिकतर हिंदू ही थे। जो बहुत प्रतिशत ज्यादा हिंदुओं का है, तो जो लाखों लाख लोग मरे हैं वो भी हिंदू ही मरे हैं। खतरे में तो हिंदू वास्तव में है। आज की तारीख में जो भी कुछ होगा, एक जो नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म निरपेक्षता का मतलब शायद अधर्मी होना है, ये कोशिश की जा रही है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता का सिर्फ इतना अर्थ है कि धर्म जो है राजकीय मामलों में दखल ना दे, इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। और इसको जनता समझ रही है, मुद्दे भी जनता समझ रही है। बड़ा स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की जो सामने की तस्वीर दिखाई दे रही है कि बीजेपी के एक जो उनका कोर वोट है, जो हिंदुत्व में यकीन करने वाला एक जो भी एक बहुत ही उनका, चाहे वो भक्त टाइप का वोट कर लीजिए, एक तरफ वो लोग होंगे और एक तरफ वो लोग होंगे जो इस तरह की व्यवस्था से बिल्कुल आजिज आ चुके हैं। बाकी जनता तय करेगी कि कौन सा असली हिंदू है, कौन असली देशभक्त है और कौन जो है असली जो है जनता का विरोधी है। त्रिपुरारी जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। पहले मुस्लिम अकलियत वोटों का पोलराइजेशन और अब मेजॉरिटी वोटों का पोलराइजेशन, क्या यही राजनीति है? जी, कहना ये चाहूँगा कि ये जो मुद्दे आज आए हैं, ये मुद्दों आज के नहीं हैं, पहले से ही हैं। पूर्व की सरकारों में हिंदुओं के त्योहारों में बिजली गुल रहती जी। हमारे पूर्वांचल, खासतौर से पूर्वांचल क्षेत्र में हम एक छठ त्योहार मनाते हैं, महापर्व सूर्य षष्ठी, उस पर कोई व्यवस्था नहीं रहती थी जी। महिलाएं हमारे लोग जाते थे जी, अपनी व्यवस्था से जाते थे, जैसे तैसे हो जाया करता था। और हमारे भाई अखिलेश जी लगातार यात्रा करवाते थे, धार्मिक यात्रा होती थी उनकी, तमाम ट्रेनें तमाम ट्रेनें मुफ्त में चलती थी, वो यात्रा धार्मिक यात्रा करवाते थे। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता हम लोग देखे हैं, हम लोग खुद देखे हैं। और होली दीपावली में हमारे यहाँ बिजलियां नहीं मिलती, समय कम, लेकिन एक विशेष पर्व पे, विशेष वर्ग के पर्व पे स्पेशल पिछली सरकारें लाइन बिजलियां दिया करती थी। हिंदू मुसलमान तो वहाँ विश्लेषण वही किया गया है। ठीक है, शशिकांत जी, आपके पास आ रहे हैं फाइनल कमेंट के लिए। क्या कहेंगे कि मैं आपसे भी वही सवाल दोहरा रहा हूं, पहले अकलियत के वोट बैंक का पोलराइजेशन और अब मेजॉरिटी के वोट का पोलराइजेशन, क्या यही राजनीति है? कब मिलेगा इस वोटों के पोलराइजेशन से छुटकारा? प्रदीप जी, जनता जो है वो, अगर हम देखें तो 1952 में पहला चुनाव होता है और अभी तक हम देखेंगे तो भारत की जनता जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो जैसे जैसे वो साक्षर होती जा रही है, उसमें जो राजनीतिक चेतना आती जा रही है, और वही एक हमारे पास मात्र विकल्प है कि जनता जितना जागरूक होती जाएगी और वास्तव में जब वो मतदान करेगी और मतदान करते समय वो स्वयं के विवेक का प्रयोग करते हुए मतदान करेगी, सही और गलत का भेदभाव जो उसका डिस्टिंक्शन है वो कर पाएगी, तो निश्चित रूप से हमें बड़े सकारात्मक और सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि बड़ा हम सिलेक्टिव जो है हो जाते हैं कई बार डिबेट और डिस्कशन में। ये जो केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिया था, उनके दर्शन के ऊपर जो चर्चा हुई, उसमें उन्होंने लाइन भी कही थी, मैं किसी दल से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अयोध्या में ही बोला कि अगर सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह काम करें और अपने बीच की दीवारों और भेदभाव को गिरा करके एक साथ काम करें, तो इस देश को दुनिया की शक्ति बनने से नहीं रोका जा सकता। मेरे ख्याल से जब हम चर्चा करते हैं तो एक स्टेटमेंट को संपूर्णता मिले, बात यह भी हुई थी। ठीक है सर, समय इतना ही, वहां इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो असली हिंदू और नकली हिंदू का खेल चल निकला है। भारतीय जनता पार्टी का ये कि ये जो नए हिंदू बने हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हिंदू के प्रतीक कैसे होते हैं, हिंदुओं का त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, उनके तीज कैसे मनाए जाते हैं।
तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि धर्म में ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। धर्म होता है, उसकी विशालता होती है, और अगर थोड़ी बहुत त्रुटि उसमें होती तो उसको दरकिनार कर देना चाहिए। ये फैक्चुअल मिस्टेक है। अब जनता इसको कितना समझ पाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।